नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मीन राशि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से लाभ मिलेगा, कब प्राप्त होगा, कौन सा सबसे बड़ा बदलाव आएगा और कब आएगा। पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में विशेष समाधान भी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, मार्च का महीना सभी राशियों के लिए बहुत खास है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा खास, क्योंकि अब साढ़े साथी का पहला चरण समाप्त होगा। सबसे कठिन चरण समाप्त होगा और 29 मार्च 2025 से शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। पहले ही चरण से दूसरे चरण में आना शनि की संकटों का, शनि संबंधित परेशानियों का, शनि के प्रकोप का अब आपको कम सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आइए पूरी बात डिटेल में जानते हैं। हम बात कर रहे हैं मार्च 2025 मीन राशि। मार्च के महीने में सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुक्र और बुध की युति से, क्योंकि बहुत ही खास इस महीने इन दोनों की युति दिखाई देगी। शुक्र उच्च राशि का होगा, आपकी राशि का, और बुध नीच राशि का, आपकी राशि का। शुक्र और बुध मीन राशि में रहेंगे पूरा महीना और नीच भंग राजयोग बनेगा। आपकी राशि में ये राजयोग कीमती वस्तुएं घर लाने का मौका देगा। भूमि का सुख, नए घर का सपना पूरा करेगा। वाहन का सुख, जेवर खरीदारी का मौका देगा। शुक्र कलाकार को नाम और पैसा देगा। लोगों को आकर्षित करने का, प्रभावित करने का मौका देगा। बुध और शुक्र की युति होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक से, कपड़े के व्यापार से, हीरे के काम से आपको लाभ देगी। वहीं बुध की स्थिति अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार और सिंगर्स के लिए बहुत ही खास साबित होगी। हालांकि बुध और राहु का वाणी दोष भी लगेगा, जो विशेषकर राहु काल के समय आपको तोल मोल कर बोलने की जरूरत रहेगी, लेकिन इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र और बुध आपके भौतिक सुखों में वृद्धि लाएगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, खरीदारी के अच्छे योग देगा, आपको इस समय में कॉन्फिडेंस देगा। आप इस समय अपने शरीर काया पर भी विशेष ध्यान दोगे, अपने डिजायर्स को फुलफिल करोगे। साथ ही जो मैरिड लाइफ में समस्याएं चल रही थी, उसमें भी सुधारने का काम शुक्र और बुध की युति करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति की। पूरा महीना बृहस्पति वृषभ राशि में है, जो आपको यात्राओं का लाभ देंगी। धार्मिक यात्राएं भी अच्छी रहेंगी। धर्म कर्म से आपको जोड़ेंगी। व्यापार भी आपका यात्राओं से जुड़ा दिखाई देगा। फाइनेंस के क्षेत्र में लाभ होगा। सोने, पीतल, तांबे के व्यापारियों को लाभ होगा। साथ ही इस समय आपको गति बृहस्पति देगा। बात करें मंगल की, तो मंगल मिथुन राशि में मांगलिक दोष लगाएगा। चतुर्थ भाव का मंगल मनमर्जी और जिद देगा। साथ ही परिवार में बहुत सूझबूझ से बातचीत करनी होगी। भाइयों से अनबन से बचिएगा, लेकिन पैसा इस समय खूब आएगा, जमीन खरीदकर भी और बेचकर भी। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको मुनाफा होगा और बेचते हो तब भी लाभ की स्थिति जरूर बनेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई डिस्प्यूट था तो उसका हल मिलेगा, बल्कि पिता की संपत्ति पाने के योग बहुत ही अच्छे बन पाएंगे। वहीं दोस्तों, इस महीने अगर बात करें राहु केतु की, तो राहु केतु की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है। बालों का झड़ना परेशान कर सकता है, बार बार सिर का दर्द आ सकता है, या बैकएक की प्रॉब्लम परेशान कर रही है, या फिर जीवन साथी की सेहत इस समय चिंता का विषय दिखाई देगी। बात करते हैं सूर्य की। 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे, जो विपरीत राजयोग बनाएंगे। विदेशी जमीन से लाभ देंगे, विदेश यात्रा के योग देंगे। साथ ही फार्मा के क्षेत्र में स्थिति अच्छी दिखेगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको भी उन्नति प्राप्त होगी। लेकिन सूर्य शनि की युति पिता पुत्र के वाद विवाद का कारण बनेगी। आंखों का रोग, स्किन डिजीज, या खास तौर पर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो बहुत सावधानी मार्च के महीने में 14 मार्च तक बरतनी होगी। बल्कि 14 मार्च के बाद भी इन परेशानियों को झेलना पड़ सकता है, इसलिए उपाय कीजिएगा। वहीं 14 मार्च को जैसे ही सूर्य मीन राशि में आएंगे, तो मीन राशि में सूर्य और शुक्र की युति गुप्त अंगों का रोग या अवैध संबंधों में वृद्धि दे सकती है। इसलिए गलत लोग, गलत संगति, गलत ऐबों से दूरी बनानी होगी। मान सम्मान का बहुत ख्याल रखिएगा। पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा।
कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे बाद में पछताना पड़े। वहीं शनि की बात करते हैं। इस महीने सबसे इंपॉर्टेंट है शनि महाराज। 29 मार्च 2025 2.5 साल बाद शनि अपनी राशि बदलेंगे और कुंभ से मीन राशि आपकी राशि में अब 2.5 साल के लिए आएंगे। मीन राशि में शनि का आना 7.5 के दूसरे चरण का प्रारंभ करेगा। शनि पहले चरण में 2.5 साल से पैरों का दर्द दे रहा था, घुटनों की दिक्कत दे रहा था, कोर्ट केस और शत्रु दे रहा था, खर्चे दे रहा था और बार बार कामों में रुकावटें आ रही थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदलेगी। शनि जब दूसरी स्थिति यानी कि दूसरे चरण का प्रारंभ करेगा तो 29 मार्च से चीजें कई मामलों में आपके फेवर में आएंगी। गलतियों को सुधारोगे, सेविंग्स कर पाओगे, साथ ही शत्रुओं का अंत होगा। कई मामलों में लाभ आपको प्राप्त होगा, शारीरिक रूप से भी। लेकिन 29 मार्च तक, क्योंकि पूरा महीना मार्च का शनि अभी कुंभ राशि में ही रहेंगे। 29 मार्च को ट्रांजिट है, इसलिए अगर मार्च महीने की बात करें तो 29 मार्च तक शनि घुटनों की दिक्कत, पैरों की चोट दे सकते हैं। सावधानी पूर्वक यात्राएं कीजिएगा। ट्रैवलिंग बहुत सूझबूझ से करनी है, वरना पैरों में दिक्कत शनि जाते जाते दे सकते हैं। या फिर विशेषकर इस समय जब अगर लोहा खरीदें तो शनिवार को बिल्कुल ना लें। साथ ही शनि के कुछ उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी, वो जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, पहला चरण जब समाप्त होता है या शुरू होता है तब दिक्कतें अधिक से अधिक देखने को मिल जाती हैं। लेकिन 29 मार्च से इन दिक्कतों का अंत होगा और एक नई शुरुआत आप शनि के परिवर्तन के साथ देख पाओगे। लेकिन शनि परिवर्तन 29 मार्च से मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। क्रोध को बढ़ाएगा, मैरिड लाइफ में रिश्तों को बिगाड़ेगा। तो उसके लिए आप कुंडली का विश्लेषण समय से पहले करवाइएगा, 29 मार्च से पहले, ताकि मैरिड लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम आने से पहले ही आप कुंडली अनुसार उसका सॉल्यूशन जान सको। अगर अपॉइंटमेंट फिक्स करनी हो तो कुंडली के लिए आप वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें। बात करते हैं दोस्तों मार्च की। तो मार्च के महीने में अगर हम बात करें संतान प्राप्ति तो अच्छे योग है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना काफी अच्छा है। मेहनत का फल प्राप्त होगा। मार्च के महीने में एग्जाम, इंटरव्यू है तो अच्छे जाएंगे। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर की भी गलतियों को सुधारने का मौका आपको मार्च 15 से प्राप्त होगा। बल्कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में नुकसान की भरपाई होना शुरू होगी। एक संकट दिखता है दोस्तों इस महीने, वो है मीन राशि में 6 ग्रहों की युति, जो देश विदेश पर पूरी तरीके से भारी दिखेंगी। 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में आएंगे उस समय शुक्र, बुध, राहु और सूर्य पहले से मीन राशि में होंगे और चंद्रमा भी, जिसकी वजह से 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में हो जाएंगे, जिसका प्रभाव देश दुनिया पर दिखाई देगा। प्राकृतिक आपदाएं लेकर आएगा, भूकंप, आग और पानी का भय देगा। देश दुनिया में किसी ना किसी रूप में किसी फेमस पर्सनालिटी का इस समय परेशान होना, उनके जीवन पर कोई घात आना देश दुनिया में भय देगा। साथ ही राजनेताओं के लिए भी ये समय उतना उचित नहीं है, क्योंकि सूर्य भी पूरी तरीके से पीड़ित होगा। तो राजनेताओं के लिए भी भारी समय दिखाई देगा। मार्च लास्ट वीक कुछ ऐसी चीजें सुनने को प्राप्त होंगी जो अच्छी नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने राशि के स्वामी की आराधना करनी चाहिए ताकि ग्रह शांत रह सके। बात करते हैं उपाय की। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय इस महीने सूर्य का कीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र आपकी राशि को हर रोज सुनना है। शनिवार के दिन पीपल पर तेल का दिया और काले तिल अर्पित करें। शनि मंदिर जाकर या भगवान शिव को नीले फूल अर्पित करें। साथ ही आपकी राशि को हर रोज 29 मार्च तक राहु काल के समय कम बोलना है या मौन रहना है। पक्षियों में अनाज जरूर डालना है और गरीब स्त्री की मदद करना आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। तो ये था मीन राशि मार्च 2025। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें।